भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भक्तजनों, मैं आप लोगों के लिए पुत्रता एकादशी की एक महत्वपूर्ण कथा लेकर के आई हूँ। चलिए बिना देर किए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य था। उसमें एक राजा राज्य करता था तथा उसके राज्य के सभी लोग उससे बहुत खुश रहते थे। लेकिन वह राजा तथा उसकी रानी कभी भी खुश नहीं रहते थे, हमेशा मायूस तथा उदास रहते थे क्योंकि उनके पास कोई भी पुत्र नहीं था। फिर एक दिन राजा रानी ने मन बनाया कि हम यह अपना राज्यपाट छोड़कर जंगल में चले जाएंगे। यह सोचकर राजा ने अपने राज्यपाट का जिम्मा महामंत्री को सौंप कर वहां से चले गए। चलते चलते राजा ने कहा, रानी, हमें पुत्र नहीं है। मैं यह शोक बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं आत्महत्या कर लूँगा। तब राजा की रानी ने कहा, स्वामी, आत्महत्या करने से क्या होगा? चलिए हम इसी जंगल में रह कर के भगवान का पूजा पाठ करेंगे तथा श्री हरि भगवान विष्णु का जाप करेंगे। यह बोल ही रहे थे कि उनको आवाज़ आई कि कई साधु सन्यासी बैठकर कहीं हवन पूजा कर रहे हैं। यह सुनकर वो दोनों राजा रानी वहां पर जा पहुँचे तो देखा साधु महाराज कई लोगों के साथ हवन पूजा कर रहे थे तथा भगवान श्री हरि विष्णु का जाप भी चल रहा था। फिर राजा रानी भी वहीं पे रहने लगे और साधु महाराज की सेवा करने लगे। प्रातःकाल उनके लिए भोजन इत्यादि बनाते, उनकी कुटिया की साफ सफाई करते तथा उनके साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी किया करते। यह सब देखकर साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और पूछे, हे राजन, बोलो तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम आज से कितने दिनों से यही मेरे साथ हो और तुमने आज तक हमसे कभी कुछ भी नहीं कहा। मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम क्या मांगना चाहते हो? तब उन्होंने कहा, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए साधु महाराज, हमें कोई संतान नहीं है। मैं यह सुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हमें अपने पास ही रहने दीजिए। तब साधु महाराज ने कहा, नहीं राजन, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तुम आने वाली पूस माह की शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को, जिस दिन पुत्रता एकादशी होता है, इस दिन तुम व्रत रखना तथा पूरे मन और श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन पाठ करना। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। यह सुनकर राजा बहुत खुशी हुआ तथा अपने पत्नी के साथ वापस अपने राज्यपाट के पास चला आया। फिर आने वाली माह में जब पुत्रता एकादशी का दिन आया, तब राजा और रानी दोनों ने व्रत किया तथा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन पाठ किया। फिर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और रानी को आशीर्वाद दिए तथा 9 महीनों के बाद ही रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तभी से पुत्रता एकादशी का मान और भी बढ़ गया है और सभी लोग इस दिन व्रत अवश्य रखते हैं। अगर आप भी अपने मन में कोई भी मनोकामना लेकर के व्रत रखेंगे तो श्री हरि भगवान विष्णु आपकी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस प्रकार यह कथा संपन्न होती है। तो बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय।